कल की थकान और प्यारी सी नींद के बाद रुद्रनाथ धाम में हमारी सुबह कुछ इस तरह हुई। अगर मौसम खुला रहता तो इस जगह से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोटी जैसी काफ़ी सारी बड़ी पीक्स दिखाई देती। धर्मशाला से मंदिर की दूरी लगभग 100 मीटर थी। सुबह मौसम काफ़ी ठंडा था, सो हमने अपनी जैकेट उठाई और मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। मंदिर का दरवाज़ा खुला था और हमारे अलावा मंदिर के आसपास और कोई नहीं था। भोले बाबा के पास बैठ के ध्यान लगाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था। बस फिर क्या था, हम मंदिर के अंदर गए और लगभग 10-15 मिनट रुद्रनाथ जी की प्रतिमा को देखते रहे। और यकीन कीजिए, उस शांति में कुछ अलग ही मज़ा था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाथ। हमारे दर्शन वगैरह हो गए सुबह के भी, बट हम अभी आरती के लिए रुकेंगे। मीनवाइल ये रूट जा रहा है सरस्वती कुंड के लिए आगे। सो ऐसे यहाँ पे काफ़ी कुंड हैं जिनकी मान्यता है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, पेड़ों के पीछे चौथा, फिर यहाँ पीछे एक सबसे बड़ा सरस्वती कुंड है। तो बस उसके थोड़े दर्शन करके आते हैं, उससे थोड़ा मुँह धो लेंगे कुंड के पानी से। बहुत ही क्या बोले प्यारी जगह है, मतलब वाइब्स ही कुछ अलग है जगह के। पहाड़ों के एकदम बीच में कुंड बना है। आप देख सकते हैं आसपास वेदर थोड़ा क्लियर ऊपर, बट बहुत ज़बरदस्त जगह। तो थोड़ी सी अपडेट कल के बारे में। कल जैसे हम लोग अराउंड 5-5:15 के आसपास पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। अराउंड 6:45 बजे जो आरती होती है और कीर्तन होता है, वो मैं आपको मतलब बता नहीं सकता हूँ कैसा होता है। जब रुद्रनाथ जी का श्रृंगार उतारा जाता है, उनकी आँखें, उनकी मूंछ, मतलब वो वाइब्स ही कुछ अलग है जो आप सिर्फ आके मंदिर में दर्शन करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर वो वीडियो देख के या ऐसे देख के उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। जो स्माइल है वहाँ पे भोलेनाथ की, जो रुद्र रूप है, उनकी हल्की सी ऐसी गर्दन टेढ़ी है और वो एक हल्की सी छोटी सी मुस्कान है जो पूरा आपको मोहित कर देगी। मतलब हम जितने भी देर अराउंड 45 मिनट्स से ज़्यादा मंदिर के अंदर खड़े थे जब ये आरती चल रही थी, और हमारी सारी नज़र सिर्फ उनके आँखों पे, उनके चेहरे पे थी। सो इतना तेज है वो चेहरे पे, और बहुत इमोशनल मोमेंट। मतलब वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा एक दर्शन के लिए, रुद्र जी के, भोले जी के रुद्र रूप के लिए। आप आइए, यहाँ पे ट्रैक कीजिए, जगह भी बहुत सुंदर है। और आप जब यहाँ पहुँचेंगे और वो चेहरा देखेंगे तो सब थकान दूर हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हमने कुंड में काफ़ी समय गुजारा और फिर आरती के लिए मंदिर लौट पड़े। बस कुछ ही देर में और काफ़ी लोग पहुंच गए आरती अटेंड करने के लिए। लगभग 9 बजे का समय और शंख बजते ही आरती का प्रारंभ हुआ। पूरी आरती अटेंड और उसमें से कुछ पल कैप्चर करने के बाद हमने अपनी वापसी की तैयारी शुरू की। सो ये आप यहाँ पे ये नारद जी की प्रतिमा देख रहे हैं। सो हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है जो हमें पंडित जी ने बताई थी। उनका रूप है वो हल्की सी, उनकी मस्तक टेढ़ा हुआ है। सो वो एक्चुअली
आप यहाँ भी आपने प्रतिमा को अगर देखा होगा तो नारद जी की प्रतिमा थोड़ी सी मस्तक उनका टेढ़ा है। सो वो एक्चुअली एक दूसरे को देख रहे हैं। सो वो डायरेक्शन एकदम सेम है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट पीछे नारद जी को दिखाऊं और आगे मंदिर है, सो एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगा कि लाइन ऑफ साइट है दोनों की। ये रीज़न है कि ये वहाँ से शिव जी नारद जी को ऐसा थोड़ा टेढ़ा होकर देख रहे हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ऊपर शिव जी की प्रतिमा और यहाँ पे नारद जी की प्रतिमा ऐसी हल्की सी टेढ़ी क्यों है। लगभग 10 बजे का टाइम, जो भोले जी की श्रृंगार और आरती होती है वो अटेंड कर लिए। अब एक फटक से चाय पियेंगे और भागते हैं नीचे के लिए। सो एस्टिमेट अराउंड 7-8 घंटा लगेगा नीचे, देखते हैं अगर स्पीड कैसी रहती है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में तो चढ़ाई है थोड़ी, फिर तो डाउन ही डाउन है। भोले बाबा जी के दर्शन करके हम निकल गए। देख सकते हैं रुद्रनाथ धाम पीछे रह गया। थोड़ा सा कल की चढ़ाई के बारे में आपको बताऊं तो शायद हो सकता है कि मेरे उसकी जितने भी मैंने ट्रैक्स वगैरह किए, इट वॉज अ मोस्ट डिफ़िकल्ट वन डे। तो जो एक दिन में इतना एलिवेशन गेन या इतना चढ़ा है, वो काफ़ी टफ फॉर अ वन डे। और थोड़ा लगेज भी था मेरे पास। सो जैसे एक लोकल कहावत याद आ गई जो लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त ने भी एक बताई थी जो गोपेश्वर से ही है। सो इट्स लाइक जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई, इनका कोई मुकाबला नहीं है। सो लिटरली कल तो नानी याद दिला दी थी चढ़ाई ने। आज होपफुली जितनी चढ़ाई थी आज उतना उतार होगा, तो थोड़े घुटने में प्रेशर आएगा, लेकिन होपफुली कल से तो आज का दिन ईजी होना चाहिए। चलिए अलविदा कहते हैं रुद्रनाथ जी को और बढ़ते हैं नीचे सगर की तरफ। यहाँ अंदर झाड़ियों से मोनाल की आवाज़ आ रही है। कुछ दिख नहीं रहा है। से पराठे लेके आए थे नीचे से पार्सल। बड़ी प्यारी जगह है, सो सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा आधा पराठा खा लें। एक छोटी सी अपडेट और ट्रेल से। सो हमें सुबह गाइड भैया भी मिले थे और अभी रास्ते में कुछ लोग भी मिले थे, जिनसे हमें पता चला कि नीचे जाने का एक और रूट है जो अंशुआ माता टेम्पल के थ्रू भी जाता है। सो जहाँ हमने पीछे पराठे खाए अभी 15-20 मिनट पहले, सो वहाँ से ही एक राइट साइड के लिए ट्रेल कटती है, जो पहले हल्का सा चढ़ाई है फिर डिसेंड होता है पूरा अंशुआ माता टेम्पल के लिए। सो उसमें एक एडवांटेज ये है कि आप चढ़ सगर साइड से रहे, सो आप उतरिए अंशु माता साइड से और फिर वहाँ से मंडल काफ़ी पास है। वहाँ से आप अगर अपनी कार वगैरह लेके आए हैं और अपने सागर में पार्क किया, सो आप रोड हेड से बस और शेयरिंग चीज़ें चलती हैं तो आप सगर आ सकते हैं। सो इससे एडवांटेज ये होगा कि आप 2 अलग अलग ट्रेल देख लेंगे, 2 अलग अलग साइड ऑफ वैली देख लें, एक्सप्लोर कर लेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ कोई बंदे नहीं है, अभी मैं अकेला हूँ। सो रूट का मुझे इतना आइडिया नहीं है वाले, सो मैं सगर ही उतर रहा हूँ। वरना आप अगर ग्रुप के साथ हैं या कोई गाइड के साथ हैं तो अटेम्प्ट कीजिए अंशुया माता टेम्पल वाला रूट नीचे उतरने के लिए।
1.5 घंटा लगा हमें रुद्रनाथ जी से चित्रधार पहुंचने के लिए। हम बढ़ रहे हैं बुग्याल की तरफ। तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास में हम पनार बुग्याल पहुंच गए। सो रास्ता काफ़ी सही हो जाता है, मतलब डिसेंट में कोई दिक्कत नहीं है, भाग भाग के कर रहे हैं काफ़ी डिसेंट। सो ये पनार बुग्याल आ गए। अब बचते हैं मेरे को लगता है 8-9 किलोमीटर नीचे के लिए, जो भी पूरा का पूरा डिसेंट होने वाला है। सो मज़ा आएगा। मूसली बनाई है बढ़िया सी, थोड़ा सा दूध और मूसली वगैरह लेके आए थे। कल पूरा बोझ उठाया है तो सोचा आज बना के खा लें। चलिए, वेदर बहुत सही हो रखा है यहाँ पे। एक खुशखबरी है मेरे लिए, इतने सालों से मैं उत्तराखंड में ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन मोनाल मुझे आज पहली बार दिखी यहाँ पे उड़ते हुए। सो बहुत ही रंगीन थी, मेल मोनाल थी, कलरफुल, उड़ते हुए जंगल में चले गई। कैप्चर तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉपर साइटिंग मोनाल की। ऑफ ट्रेल जाके काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद मोनाल को हमें काफ़ी क्लियर व्यू मिला मोनाल का। तो ये बुरांस का पेड़ छोटा सा, हमारा जुगाड़ू ट्राइपॉड इसके डंडी में अटका दिया है बढ़िया सा। थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। बारिश इतनी हैवी नहीं है, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि जो पत्थर है नीचे वो गीले हो गए हैं। सो अब हम जो स्पीड में आ रहे थे वो स्पीड अब कम हो जाएगी, हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। पत्थर थोड़े स्लिपरी हो गए हैं बारिश की वजह से। जिसका डर था वही हुआ, थोड़ी सी हैवी हो गई थी बारिश। अब हालांकि वापस थोड़ी कम हो गई है, बट पोंचो निकालने की ज़रूरत पड़ी गई थी। और आप नीचे देख सकते हैं पूरे क्लाउड नीचे से ही आ रहे हैं। तो हम जहाँ जा रहे हैं तो बारिश के चांसेस लग रहे हैं नीचे भी। सग्गर विलेज नज़र आने लग गई है। सो ऑलमोस्ट मतलब हमारा डिसेंट ख़त्म हो गया, लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी होगा। सो चलिए चलते हैं, अभी नीचे फटाफट उतरते हैं। लंच वगैरह नहीं किया है, सो नीचे उतर के लंच करेंगे। फाइनली रोड हेड पे पहुंच गए। बस वो एंट्री गेट अभी शायद 20-30 मीटर नीचे ही होगा। तो ये सग्गर विलेज से गुजर रहे हैं। सो भाई चढ़ाई ने तो मतलब चढ़ाई के टाइम भी पसीने निकाल दिए और उतरते उतरते भी पसीने निकाल दिए। तो भयंकर चढ़ाई और उतराई उतनी भयंकर घुटनों के लिए। इसी के साथ हमारी रुद्रनाथ यात्रा समाप्त होती है। वीडियो के एंड में 3-4 मिनट का कुछ बोनस कंटेंट है। अगर आप ये यात्रा प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो फाइनली हम आ गए हैं नीचे रुद्रनाथ से। एक होटल ले लिया यहाँ पे, सगर में ही आज रुक रहे हैं।
बढ़िया से नहा धो के फ्रेश हो गए। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले कुछ जो मुझे लगा कि ट्रैक में छोटे से पॉइंटर या छोटे से टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँ, तो उसकी कुछ 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ट्रैक को आप 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं पहले सोच रहा था कि 3 दिन में कंप्लीट करूँ, बट बाद में काफ़ी लोगों से जिनसे भी मेरी बात हुई, सब लोग 2 दिन में अटेम्प्ट कर रहे थे, तो मैं भी कल निकल ही गया पूरा ऊपर तक और हो भी गया। सो बट डिपेंड्स कि आपको कैसा करना है। तो आप इसको 2 दिन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक दिन आप एक दिन डाउन, या फिर आप इसको 2-3 दिन में ब्रेक करके 2 दिन आप 1 डे डाउन कर सकते हैं। आपने शायद काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा मेरे हाथ में हमेशा पानी की बॉटल थी। तो अगर आप इसको 1 डे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी पीजिए पूरे दिन में, क्योंकि रूट काफ़ी स्टीप है, आपको स्वेटिंग बहुत होगी। तो पानी आपको एकोमोडेशन के लिए हेल्प करेगा और डिहाइड्रेट नहीं होंगे। तो जनरली जो हेडेक्स वगैरह होते हैं आपको ट्रैक्स में जब आप एल्टीट्यूड गेन करते हो, सो आप पानी जितना पिएंगे वो आपको हेल्प करेगा एक्लेमेटाइज होने के लिए। दूसरी चीज़, पूरे रास्ते में काफ़ी सारे आपको ढाबे दिखेंगे, एटलीस्ट पनार बुग्याल तक काफ़ी ढाबेज हैं, रुकने की जगह है। तो रिकमेंडेड है कि हर ढाबे में एटलीस्ट एक चाय पी लीजिए या कुछ खाते खाते चलिए, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है। आपको 1 डे में करना है तो अराउंड 18 किलोमीटर लिखा है, बट 19 किलोमीटर के आसपास मेरे स्ट्रावा ने मैप किया है उसको। तो वही 18 से 20 किलोमीटर के बीच का ट्रैक है, काफ़ी लंबा एंड वन ऑफ द स्टीपेस्ट ट्रैक जो मैंने किया है। 1 डे में अराउंड 2200 मीटर की एलिवेशन गेन की। सो एनर्जी बहुत ज़रूरी, तो कुछ खाते भी नहीं चलिए। थर्डली, आपका अगर ऊपर मंदिर में जब पहुँचते हैं तो आपके पास स्टे के 2 ऑप्शन होते हैं। एक सबसे पहले एक ढाबा पड़ता है जो पेड है, वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ बेटर है, उनके पास एक वॉशरूम भी है। दूसरा ऑप्शन है धर्मशालाज हैं, जो मंदिर के थोड़े नीचे कुछ हट्स बने, तो धर्मशाला है, उसमें स्टे आपका फ्री है और वो आपको उस रूम में दे देते हैं जगह और ब्लैंकेट्स ऑफर करते हैं। तो ब्लैंकेट्स वॉज काफ़ी क्लीन, तो मैं धर्मशाला में ही स्टे किया, तो उसका मुझे कोई कॉस्ट ही नहीं लगी। फूड ऊपर है, अराउंड 120 रुपीज़ की मील है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी आ जाती है। पराठे वराठे खाएंगे तो 50-60 रुपये के आसपास पराठे, 20 रुपये की चाहिए। तो स्टे का आप देख सकते हैं, अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आप जो पेड ऑप्शन है वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन है। अदरवाइज धर्मशाला इज़ द ऑप्शन। अगर आप धर्मशाला को ऑप्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बेडशीट कैरी करें, क्योंकि नीचे का जो उनका सोने का सिस्टम है थोड़ा सा इतना नीट एंड क्लीन नहीं, तो नीचे बेडशीट बिछा देंगे तो ऊपर ब्लैंकेट अच्छा देते हैं। तो एक बेडशीट कैरी कीजिए अपनी पतली से, तो आप धर्मशाला में स्टे कर सकते हो। तो चौथा जो है वो नीचे उतरते टाइम इट इज़ रिकमेंडेड टू कैरी अ स्टिक, क्योंकि आपके घुटने में काफ़ी प्रेशर आएगा, तो आप स्टिक्स कैरी कीजिए। और एक छोटा सा जो मैं टिप्स देता हूँ कि अपना अगर आपके पास एंकल लेंथ शूज़ हैं तो ऊपर के जो 2 लेस होते हैं उसको काफ़ी टाइट बांधिए, ताकि आपका पैर आपके शूज़ के आगे ना लगे। तो उससे क्या होगा, आपको शू बाइट और जो नेल में पेन होता है वो भी नहीं होगा। एंड जब आप उतर रहे हैं तो हल्का सा नी बेंड करके उतरिए, ताकि आपकी थाइज और वो मसल्स आपका शॉक एब्जॉर्ब करें, तो नी पे पूरा प्रेशर नहीं आएगा। सो चलिए अभी मिलते हैं, हम कल निकलेंगे सुबह कल्पेश्वर की तरफ, फिर वहाँ से आगे की जर्नी हम आगे डिस्कस करें।